ब्रेक के बाद जुर्म की दास्तानों का सिलसिला जारी रखते हुए अब पेश करेंगे जुर्म की एक ऐसी दास्तान जिसकी वजह से सहमा हुआ है एक पूरा समाज। रंजिश वो शय है जिसमें किसी को आबाद होते नहीं देखा गया। रंजिश की आग में जलते कई परिवार और खानदान के किस्से तो आपने दास्तानी जुर्म में देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी दास्तान दिखा रहे हैं जिसमें रंजिश की लपटों ने पूरे के पूरे गांव को अपनी आगोश में पिछले 24 सालों से ले रखा है। इस रंजिश ने 3 दर्जन से ज्यादा लोगों की बलि ले ली है और अब तक इसकी चिंगारी बदले की राख में कहीं दबी हुई है। समझौता हुए थे, 2-3 बार समझौता है ये, लेकिन ब्राह्मण पक्ष नहीं माने। उन्होंने धोखेबाजी में, दगाबाजी में हमारे फिर कई आदमियां मार दी, अकेले कर यहाँ पे कचहरी में मार दिया, डम्बर सिंह या चौराहे में मार दिया। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अतरौली तहसील का ये गांव है चकाथल। हालांकि बुलंदशहर जिले की सीमा से सटे और जिला मुख्यालय से 80 किलोमीटर दूर इस गांव में 2000 से ज्यादा परिवार रहते हैं, लेकिन गांव की सड़कें, पनघट और घर आंगन में हर पल एक सन्नाटा पसरा रहता है। हर एक के चेहरे पर एक अनजान पल के खौफ की लकीरें साफ नजर आती हैं कि कब कोई अनहोनी घट जाए। रंजिश के चलते ना तो कोई अकेला खेत में जाने की हिम्मत करता है और न ही बच्चे स्कूल कॉलेज अकेले जाते हैं। आज हालात ये है कि गांव के विकास की बात करना इन लोगों के लिए किसी कहानी से कम नहीं है। पहले लड़ाई हुई, मारपीट में एक मर्डर हुआ। सबसे पहले हमारे चचेरे भाई का मर्डर हुआ, उसके बाद में ये सिलसिला शुरू होता चला गया। गांव के 2 परिवारों के बीच सन 1990 में मामूली विवाद को लेकर शुरू हुआ झगड़ा एक ऐसी रंजिश में तब्दील हो गया जिसका नतीजा दोनों परिवारों के दर्जनों लोगों की हत्या के रूप में सामने आया। ये रंजिश गांव में प्रधानी चुनाव के समय और भी ज्यादा गुल खिलाती है और हर पल ये आशंका बनी रहती है कि कब गांव में किसी के खून की होली खिल जाए। इतने सालों से चल रही रंजिश को खत्म कराने के लिए पुलिस प्रशासन की ओर से भी कोई पहल अब तक नहीं की गई है। गांव में इसी रंजिश के चलते युवाओं की शादी के रिश्ते भी नहीं आ रहे। हालात कब सामान्य होंगे कोई नहीं जानता। आखिर कब तक ये गांव जन, धन और मन की हानि सहन करता रहेगा। अगली खबर आप देखें उससे पहले पेश है दास्तान जुर्म क्राइम फ्लैश। आतंकियों ने कश्मीर में फिर किया सेना के काफिले पर हमला। श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर पुंछ के बालाकोट सेक्टर में हुए इस हमले में एक असिस्टेंट कमांडेंट सहित 7 जवान हुए घायल। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करके आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश को किया नाकाम। गौरतलब है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कश्मीर दौरे से पहले की गई पाकिस्तान की ओर से भारतीय चौकियों पर फायरिंग। प्रेम विवाह का नाटक करके कथित पति ने युवती को धकेला जिस्म फरोशी के कारोबार में। जयपुर राजस्थान के एक होटल में चल रहे सेक्स रैकेट के भांडाफोड़ के बाद हुआ ये खुलासा। विधायकपुरी थाना पुलिस ने होटल से 2 युवतियों सहित होटल संचालक और एक दलाल को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में डायन के नाम पर हुई एक वृद्धा की हत्या। झाबुआ जिले के काली देवी थाने इलाके में 8 ग्रामीणों ने डंडों से पीट कर दिया वारदात को अंजाम। मृतका के पति की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार आरोपियों की शुरू की तलाश। जुर्म की कुछ सुलझी और अनसुलझी दास्तानों के साथ मैं फिर हाजिर हूं और इसी कड़ी में सबसे पहले पेश है ये रिपोर्ट। बिहार की राजधानी पटना में मनेर थाने के खासपुर इलाके में उस समय सनसनी फैल गई जब लोगों ने एक युवक की सिर कटी लाश देखी। लाश की पहचान छिपाने के लिए हत्यारों ने न सिर्फ लाश के दोनों पैर और हाथ काट दिए थे, बल्कि लाश को विकृत करने के लिए उसे तेजाब से जलाने की कोशिश भी की थी। लाश की शिनाख्त शेरपुर निवासी विनय राय के रूप में उसके परिजनों ने लाश की बाह पर गुदे मां टैटू को देखकर की। हम लोग जन्नतन खोजे लगे, आए थे यहाँ, पता चला कि डेड बॉडी वो फेंका हुआ है, जिसका हाथ पाँव सब कटा हुआ है, मुंह भी कटा हुआ है। हम लोग आए तो देखे कि हमारा अपना भाई की लाश है। पुलिस के अनुसार मृतक के बड़े भाई ने थाने आकर बताया कि उसके भाई और पड़ोस के बच्चों में रात छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था। इसके बाद से उसका भाई गायब हो गया। भाई के अपहरण और उसकी हत्या का शक जाहिर करते हुए 1 दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ उसने नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई। अथक प्रयास करके 24 घंटे के अंदर 100 की बरामदगी की गई है और 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है और बाकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है।
पुलिस ने मामले की जांच करते हुए 24 घंटे के भीतर ही 3 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं बाकी फरार आरोपियों की तलाश के लिए जगह जगह दबिश दे रही है। जांच में खुलासा हुआ कि मृतक के परिजनों और आरोपियों के बीच काफी लंबे समय से जमीनी विवाद चल रहा था और इसी विवाद का बदला लेने के लिए आरोपियों ने बच्चों के विवाद का सहारा लिया था। इस खुलासे के साथ ही पुलिस ने शव के बाकी हिस्सों, सिर, हाथ को भी खासपुर के एक कुएं से बरामद कर लिया है। एक खौफनाक जुर्म की दास्तान का खुलासा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।